अरे तुम अगर कहते हो चोरी, अयोध्या में 200 करोड़ रुपया चोरा लिया, जाओ उसको मार के मुआ दो। है में तुम्हारे तो औकात? गरीब का बच्चा को जातीय आधार पर वहां का पुजारी ने हत्या किया है। उस पुजारी और उसके जितने सहयोगी है उस तमाम लोगों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि जातीय आधार पर उसके साथ इस तरह का? अरे भाई, अयोध्या आप तो जानते हैं ना, जहाँ राम का मंदिर है, और राम के मंदिर में उस 5-6 को जो तिवारी जी है, मिश्रा जी है, इस सब का फोटो आया है चोरी करते हुए, सब प्रूफ हो गया है। तो जाओ उसको क्यों नहीं तुम मारते हो? अच्छा, कई नेता हैं, आप ही के समाज से नेता हैं, चिराग पासवान हो या जीतनराम मांझी हो, इस तरह के मुद्दे पर तो वो कभी नहीं बोलते हैं। दलित का नेता नहीं है चिराग पासवान। क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं है? अब चिराग पासवान से पूछिए क्या किया है उसने दुसाधों के लिए। पासवान के लिए कुछ किया है? दलितों के लिए उसने कुछ किया है? अभी चिराग पासवान का समय था ना, एक पासवान को एमएलसी बनाना था, उसने नहीं बनाया। राजगीर मलमास मेला के दौरान 2 पासवान जाति का युवक मेला घूमने जाता है, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगता है कि यह जो है चोरी करता है, और इसी आरोप में वहां के जो स्थानीय पुजारी है उनके द्वारा पीट कर दोनों युवक की हत्या कर दी जाती है। अब देखिए इसके पीछे क्या कुछ वजह है, क्यों इस तरह से जो है उस लड़के के साथ किया गया। इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील हैं, अधिवक्ता हैं, प्रेम पासवान जी। कैसे देख रहे हैं सर, राजगीर मलमास मेला में 2 पासवान युवक की हत्या हो गई है? एकदम हत्या का मामला है ये। अगर सपोज करिए वो लड़का चोरी वोरी नहीं किया था, जातीय आधार पर उसकी हत्या हुई है। अगर वो चोरी भी किया था तो आपको पुलिस में देना चाहिए था। चोरी की सजा फांसी नहीं है। ये जो नया बिजनेस है, और उस पुजारी और जो लोग उस घटना में सम्मिलित हैं उस पर जो है हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, और इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अरे तुम अगर कहते हो चोरी, अयोध्या में 200 करोड़ रुपया चोरा लिया, जाओ उसको मार के मुआ दो। है में तुम्हारे तो औकात? गरीब का बच्चा को जातीय आधार पर वहां का पुजारी ने हत्या किया है। उस पुजारी और उसके जितने सहयोगी है उस तमाम लोगों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि जातीय आधार पर उसके साथ इस तरह का? अरे भाई, जात के आधार पर हो बे किया है। कैसे? इसलिए कि अयोध्या में, अयोध्या आप तो जानते हैं ना, जहाँ राम का मंदिर है, और राम के मंदिर में उस 5-6 को जो तिवारी जी है, मिश्रा जी है, इस सब का फोटो आया है चोरी करते हुए, सब प्रूफ हो गया है। तो जाओ उसको क्यों नहीं तुम मारते हो? ये लड़का गरीब का बेटा मेला देखने गया था, और उसको जात के आधार पर जात पूछ के तुम मारे हो। कहा जा रहा है कि भीड़ के द्वारा मतलब मारा गया है उसको। भीड़ के द्वारा जातीय उसका हुआ है। वो लड़का था, मेला देखने गया था। वो जितना सराउंडिंग है मेला का, अगल बगल में दलितों का महाबस्ती है, आप लोग जाइए देखिए, मैं तो गया हूँ। और वो लड़का मेला देखने गया था, और वहाँ के कुछ सामंती और जातिवादी ताकतों ने उस दोनों बच्चों की हत्या की है। देश में संविधान लागू है, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा कि जातीय आधार पर भेदभाव? अरे संविधान देश में लागू है, लेकिन संविधान को पालन करवाने वाले कौन लोग हैं? उसी कुंठित मानसिकता मनुवादी के लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि देश में भारत का संविधान लागू। इसलिए वो लोग इस देश के संविधान को फेल करना चाहते हैं। अच्छा, कई नेता हैं, आप ही के समाज से नेता हैं, चिराग पासवान हो या जीतनराम मांझी हो, इस तरह के मुद्दे पर तो वो कभी नहीं बोलते हैं। चिराग पासवान को कौन कहता है दलित का नेता? आप कहते होंगे, हम नहीं कहते हैं। मैं अब जीतनराम मांझी को दलित का नेता नहीं बोलता हूँ। आप ही लोग ना जितवा? मैं नहीं बोलता हूँ भाई। दलित का नेता चिराग पासवान नहीं है। दलित का नेता नहीं है चिराग पासवान। क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं है? अब चिराग पासवान से पूछिए क्या किया है उसने दुसाधों के लिए। पासवान के लिए कुछ किया है? दलितों के लिए उसने कुछ किया है? पासवान समाज का एक भी आदमी को उसने क्या दिया? एमएलसी नहीं बनाया। अभी चिराग पासवान का समय था ना, एक पासवान को एमएलसी बनाना था, उसने नहीं बनाया। इसलिए चिराग पासवान दलित नहीं है। मंत्री तो आखिर बनाया ना पासवान। अरे मंत्री भाजपा के सरकार के मंत्री हैं, भाजपा सरकार के मंत्री है ना। और भारतीय जनता पार्टी मनुवाद और ब्राह्मणवाद के सिद्धांत पर उसका आइडियोलॉजी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी हैं वो
दलित के हितैषी नहीं है, दलित विरोधी लोग। आप बोल रहे हैं कि चिराग पासवान एक मुस्लिम को एमएलसी बनाया, तो ऐसा विचार तो रामविलास पासवान जी का था, वो मुख्यमंत्री के लिए भी हर गए थे मुसलमान को बनाने के लिए। अरे मैं उस पर विरोध नहीं करता हूँ। मैं किसको बनाया, चिराग पासवान, वो चिराग पासवान का अपना आइडियोलॉजी है। लेकिन दलितों में से आप चमार को भेजते, आप धोबी को भेजते, आप क्यों नहीं भेजे भाई? पार्टी चलाते हैं, दलितों का बात करिएगा, ये नहीं होने का। आप भेजना चाहिए था। धोबी को भेजते, मुसौर को भेजते, डोम को भेजते। डोम को आज आप भेजते ना, आपका पूरा समुदाय आपके साथ खड़ा होता। तो आखिर क्या कहिएगा आप, राजगीर में जो इस तरह से घटना हुई है, दो उस पर पासवान, फांसी की सजा होनी चाहिए, उसको फांसी की सजा, उस महंत को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार करना चाहिए। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रेम पासवान जी थे। जिस तरह से राजगीर का जो घटना हुआ है, दो पासवान जाति से युवक आता है जो राजगीर मलमास मेला घूमने गया था और उसके ऊपर आरोप लगा कि यह चोरी करने आया था, और इसी आरोप में देखिए कि उसके साथ मारपीट किया गया, उसके बाद उसकी हत्या हो गई। तो पूरे घटना को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।